हेलो एवरीवन। तो हमने एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स में उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था, ये फ्लो चार्ट देख लिया था और मेथड्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी में उसकी फर्स्ट जो मेथड थी डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, इसके बारे में अपन ने देख लिया था। आज हम देखेंगे इसकी दूसरी जो मेथड है एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी, ये क्या होती है। एनालिटिकल मेथड इज कैरिड आउट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। दीज हाइपोथेसिस आर फॉर्मुलेटेड ऑन द इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव मेथड। तो एनालिटिकल मेथड का हम यूज क्यों करते हैं? जो हाइपोथेसिस हम बनाते हैं उसको टेस्ट करने के लिए। हाइपोथेसिस मीन्स परिकल्पना, जो हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ऐसा हो सकता है, उसके बारे में उसको टेस्ट करने के लिए। अब ये हाइपोथेसिस बनाई कैसे जाती है? तो जो हम डिस्क्रिप्टिव मेथड में जो भी हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं उससे हम एक हाइपोथेसिस तैयार करते हैं और उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी का यूज किया जाता है। मतलब हमने डिस्क्रिप्टिव मेथड से जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की उससे हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं और उस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करने के लिए एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी का यूज करते हैं। हाइपोथेसिस मीन्स परिकल्पना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप्स की होती है, एक एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी, दूसरा ऑब्जर्वेशनल एपिडेमियोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल में हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता करते हैं, जिसमें कम्युनिटी ट्रायल और क्लिनिकल ट्रायल्स आते हैं, और ऑब्जर्वेशनल में हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू पता करते हैं। तो ये जो ऑब्जर्वेशनल एपिडेमियोलॉजी है वो भी तीन टाइप्स की होती है। सबसे पहली है रेट्रोस्पेक्टिव, जिसका दूसरा नाम केस कंट्रोल स्टडी है। दूसरा है प्रोस्पेक्टिव, जिसका नाम कोहार्ट स्टडी है। तीसरा है क्रॉस सेक्शनल। तो सबसे पहले हम देखेंगे केस कंट्रोल स्टडी यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी के बारे में। इन दिस मेथड अ ग्रुप ऑफ पीपल who has diagnosed as a particular problem are compared with group of people who are similar in characteristic of that cases but they are free from problem under study. Case control study is easy to organize and less expensive. इस मेथड में हम क्या करते हैं, दो ग्रुप पीपल के दो ग्रुप लेते हैं। ऐसे पीपल के दो ग्रुप लेते हैं जो करेक्टरिस्टिक में एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, लेकिन उनमें से जो एक ग्रुप होता है पीपल का, उनको डायग्नोज किया गया है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम या डिसीज कंडीशन से, और जो दूसरा ग्रुप होता है पीपल का जिसे हम कंपेयर करते हैं वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम में नहीं होता, वो फ्री रहता है स्टडी के टाइम पे। मतलब हम स्टडी करने के लिए दो ग्रुप लेते हैं पीपल के जो एक दूसरे से सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक में होते हैं। एक ग्रुप जो होता है पीपल का वो डायग्नोज होता है किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम या डिसीज कंडीशन के लिए, और जो दूसरा ग्रुप होता है पीपल का उसमें कोई भी प्रॉब्लम या डिसीज कंडीशन से वो ग्रुप पीपल के सफ़र नहीं कर रहे होते हैं, और फिर हम दोनों को कंपेयर करके स्टडी करते हैं। केस कंट्रोल स्टडी में हम करते क्या हैं कि यहाँ हम अप्रोच जो यूज करते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव होता है नाम के थ्रू। मतलब रेट्रोस्पेक्टिव का मीन्स क्या होता है कि जो डिसीज है वो हो चुकी है, और जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है वो पता लगाते हैं कि किस कॉज इस डिसीज का या इस प्रॉब्लम का होने का कॉज क्या है या रीज़न क्या है। इन शॉर्ट बोले तो दो ग्रुप लिए थे पीपल के, एक जिनको कोई प्रॉब्लम थी और दूसरा ग्रुप था पीपल को जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी स्टडी के लिए, और उनको हम कंपेयर करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो एक ग्रुप है जिसमें प्रॉब्लम है या डिसीज है वो हो चुकी है, और दूसरा ग्रुप है जिसमें प्रॉब्लम या डिसीज नहीं हुई है। फिर जो एपिडेमियोलॉजिस्ट देखते हैं कि जो पहला ग्रुप है जिसमें कोई भी प्रॉब्लम या डिसीज हो चुकी है तो वो किस कारण से हुई है, और जो दूसरा ग्रुप है उसमें कोई भी प्रॉब्लम या डिसीज ऐसा क्या था कि नहीं हुई है। जैसे कि पता लगाते हैं वो कि अगर मदर को किसी भी माँ को अगर रूबेला हो जाए प्रेगनेंसी के टाइम पे, अर्ली प्रेगनेंसी पे, तो इससे क्या होगा, बच्चे को कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी हो सकती है। ये एक एग्जाम्पल है। जैसे कि अगर किसी को हाइपरथायराइडिज्म हो रहा है तो वो पता लगाएंगे किस रीजन से हो रहा है, तो अपन को पता है कि आयोडीन की डिफिशियंसी से हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है। तो ऐसा ही है कि ये क्या करते हैं कि अगर डिसीज या प्रॉब्लम है तो किस रीजन से हुई है वो पता लगाने के लिए केस कंट्रोल स्टडी करते हैं। केस कंट्रोल स्टडी जो होती है ईजी होती है ऑर्गेनाइज करने में और लेस एक्सपेंसिव, इसमें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। तो ये समझ आ गया केस कंट्रोल स्टडी में डिसीज हो चुकी है और उसका कॉज पता लगाते हैं कि क्यों हुई है। नेक्स्ट है हमारी कोहार्ट स्टडी। कोहार्ट स्टडी इज ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल एट अ सर्टेन टाइम sharing common characteristics such as people born on same date or year, birth cohort, couple marriage on same year, marriage cohort, class of nursing student, experience cohort, people with some occupation, occupational cohort. कोहार्ट स्टडी में हम स्पेसिफिक ग्रुप लेते हैं पीपल का, जैसे कि अब जो लोग सेम डेट या सेम ईयर में
जन्म लिए हैं तो उनको लेंगे तो उनको बोलेंगे हम बर्थ कोहार्ट। अगर किसी कपल ने सेम डेट और सेम ईयर में मैरिज की है तो उसको बोलेंगे हम मैरिज कोहार्ट। एक नर्सिंग स्टूडेंट की क्लास है उसको बोलेंगे एक्सपीरियंस कोहार्ट। लोग जो सेम तरह का ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो ऑक्यूपेशनल कोहार्ट। तो स्पेसिफिक ग्रुप लेते हैं पीपल का, समझ में आ गया। जो सेम डेट पे पैदा हुए वो ऐसे लोगों को लेंगे तो बर्थ कोहार्ट। ऐसे कपल जिन्होंने सेम ईयर में मैरिज की वैसे लोगों को लेंगे तो मैरिज कोहार्ट। एक नर्सिंग स्टूडेंट की क्लास को लेंगे तो एक्सपीरियंस कोहार्ट। ऐसे लोग जो एक ही तरह का ऑक्यूपेशन कर रहे हैं तो ऑक्यूपेशनल कोहार्ट। कोहार्ट स्टडी इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर बिकॉज द ग्रुप अंडर स्टडी इज फ्री फ्रॉम डिसीज बट आर एक्सपोज टू सर्टेन रिस्क फैक्टर। कोहार्ट स्टडी क्या होती है? प्रोस्पेक्टिव इन नेचर होती है। इसका मतलब क्या है? जो हम ग्रुप लेते हैं स्टडी के लिए उसमें वो किसी भी तरह की डिसीज़ या प्रॉब्लम से सफ़र नहीं कर रहा होता, लेकिन वो रिस्क फैक्टर के एक्सपोज में होता है कि उसको चांसेस है कि वो प्रॉब्लम हो सकती है। और केस कंट्रोल स्टडी कैसी थी? रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर थी। मतलब उसमें जो डिसीज़ थी वो हो चुकी थी और उसका रीज़न क्या है, कॉज क्या है वो पता लगा रहे थे। लेकिन कोहार्ट स्टडी में डिसीज या प्रॉब्लम नहीं हुई है, ये प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। इसमें बस ये है कि वो जो पीपल हैं वो रिस्क फैक्टर के एक्सपोज में है, मतलब चांसेस है कि उनको भी ये डिसीज या प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्या है? प्रोस्पेक्टिव स्टडी इज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग बट इट हैज़ इट एडवांटेज ओवर रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी। कोहार्ट स्टडी जो है या प्रोस्पेक्टिव स्टडी जो है वो एक्सपेंसिव है और इसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, मतलब टाइम लगता है, लेकिन इसका अलग एडवांटेज है केस कंट्रोल स्टडी या रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी से। तो हमने क्या देखा था कि केस कंट्रोल स्टडी जो थी उसको ईजिली हम ऑर्गेनाइज कर सकते थे, ना ज़्यादा टाइम लगता है ना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन कोहार्ट स्टडी क्या है? वो एक्सपेंसिव भी है, इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है और लेकिन इसका जो एडवांटेज ज़्यादा है केस कंट्रोल स्टडी से। कोहार्ट स्टडी में जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो सालों तक भी ऑब्जर्वेशन करना पड़ सकता है क्योंकि वो रिस्क फैक्टर के एक्सपोज में उनमें डिसीज नहीं हुई है। लेकिन केस कंट्रोल स्टडी में टाइम ज़्यादा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि डिसीज है, बस हमको उसका रीज़न पता लगाना है। लेकिन कोहार्ट स्टडी में डिसीज अकर नहीं हुई है, रिस्क फैक्टर के एक्सपोज में है, तो हम देखते हैं कि कब तक में इनको डिसीज हो सकती है, किस रीजन से हो सकती है। तो ये था ऑब्जर्वेशनल स्टडी के बारे में, मतलब एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी दो टाइप की थी, एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशनल। तो हमने ऑब्जर्वेशनल एपिडेमियोलॉजी के बारे में देख लिया कि 3 टाइप की थी, रिट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव और क्रॉस सेक्शनल। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी के बारे में देखेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।